नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एजुकेशन टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द को बांटेंगे, कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, है ना, उसके बाद संकर। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में वैसे के वैसे कोई भी रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है और वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तद्भव वे शब्द जो क्या है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में उनमें कुछ परिवर्तन होकर प्रयोग होते हैं। ये चर्चा हमने कर ली थी। उसके बाद हमने शब्द विचार की बात की थी। शब्द विचार में शब्दों को बांटा था, कितने भागों में बांटा था, फिर क्या तत्सम तद्भव की बात कर ली थी। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा था, योग, योग रूढ़ और यौगिक शब्द को देखा था। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। तो चलिए हम सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। देखिए टॉपिक है आज का रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्दों को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहले बांटा था हमने विकारी में, और दूसरा कौन सा बांटा था? अविकारी। क्लियर? यही बांटा था हमने, यही बांटा था दोस्तों। पहला हमने देखा था विकारी, दूसरा कौन सा देखा था? अविकारी। चलिए हम चर्चा। अविकारी शब्द में हमने देखा था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना, निपात, इन सभी की चर्चा हमने किसमें की थी? अविकारी। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय, जो लिंग वचन, इनका रूप पर कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? अविकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन लिंग वचन कारक काल के आधार पर कौन से शब्द बदल जाते हैं? विकारी शब्द बदल जाते हैं। तो ये चर्चा हमने कर ली थी पहले। विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हमने लिख ली थी। तो अगला वीडियो आप देख लें। देखिए हम आज चर्चा करने वाले हैं विकारी शब्द की। किसकी? विकारी शब्द की। विकारी शब्द की चर्चा करने वाले। चलिए विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो विकारी शब्द की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं देखिए विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें तो संज्ञा, दूसरी बात करें तो सर्वनाम, तीसरी बात करें तो विशेषण, और चौथी बात करें तो क्रिया। देखो एक इसमें और आता है, कौन सा आता है? देखिए क्रिया विशेषण, है ना। कौन सा आता है? क्रिया। इसमें नहीं आता है मैंने यहाँ पर क्रिया लिखा है और एक शब्द आता है क्रिया विशेषण, जो हमने कहाँ पर लिखा है? अव्यय में, है ना, यानी कि अविकारी में। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी में है, और जो क्रिया शब्द हैं ओनली, है ना, वो किस में है? विकारी में। ये बात आप ध्यान रखना। क्रिया विशेषण कहाँ पर है? अविकारी में। किस में? अविकारी। कहाँ पर? अविकारी में। क्लियर? कौन सा? क्रिया विशेषण कहाँ पर है? अविकारी में। कहाँ पर है? अविकारी में। कौन है? क्रिया विशेषण। और क्रिया कहाँ पर है? विकारी में। विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वे शब्द हैं जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या कर देते हैं? अपने रूप को परिवर्तन कर देते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के काल के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम विकारी शब्द एक लेंगे, संज्ञा। कौन सा लेंगे? संज्ञा लेंगे। इसको मिटा देते हैं अविकारी को, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है ना। चलो हमारा काम क्या है? विकारी शब्द। संज्ञा की बात करें
तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं संज्ञा के बारे में, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, जैसे कि मेरा नाम हितेश है, तो मैं क्या हूँ, एक मेरा क्या है, ये संज्ञा शब्द है ना। कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैंने कहा हितेश, हितेश क्या है, ये एक संज्ञा शब्द, लेकिन इसी हितेश की जगह मैं लिख लेता हूँ, मेरे खुद का नाम हितेश है और हितेश की जगह मैंने क्या लिख लिया, मैं, तो ये मैं जो शब्द होगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, देखिए संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्रिया, कार्य का करना या होना, किसी शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहेंगे। तो चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा संज्ञा। संज्ञा, देखिए संज्ञा की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से संज्ञा के 2 भेद भी बताए जाते हैं, 3 भी बताए जाते हैं और 5 भी बताए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर संज्ञा के भेद को देखें तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से जो भेद हैं वो हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से भेद हैं 3 हैं। कितने माने गए हैं? 3 भेद माने गए। कितने भेद माने गए? 3 भेद माने गए। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वो 3 भेद देख लेते हैं, फिर 5 भेद देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे कैसे संज्ञाओं को बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भेद बांटे गए, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य रूप से 3 भेद कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हैं व्यक्तिवाचक, कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। मुख्य रूप से तो ये भेद है, लेकिन जब हम जातिवाचक को देखें, आपके सामने एक भेद दिख रहा है, ये जातिवाचक। कौन सा दिख रहा है? जातिवाचक। इस जातिवाचक में 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? देखिए, जातिवाचक को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला कौन सा? द्रव्य वाचक, और दूसरा कौन सा होगा? समूहवाचक। समूहवाचक, देखिए पहला कौन सा? द्रव्यवाचक, दूसरा कौन सा? समूहवाचक। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो टोटल कितने हो गए? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल भेद कितने हो गए? 5। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, सबसे पहले संज्ञा को और कैसे बांटा गया है। तो देखिए संज्ञा को और कैसे बांटा गया है। संज्ञा को और 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखें? यथार्थ,
यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को ही हम क्या कहते हैं? यथार्थवाचक को ही हम क्या कहते हैं? तो देखिए यथार्थवाचक को क्या क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मूर्त और इसी को हम कहते हैं दृश्य। तो इसके कितने नाम हो गए? यथार्थवाचक के मूर्त और दृश्य, 2 नाम और हो गए। चलिए हम यथार्थवाचक को ध्यान से देखते हैं कि यथार्थवाचक में कौन कौन से हैं। तो चलिए यथार्थवाचक। यथार्थवाचक को हम बांटेंगे देखिए सबसे पहले हम बांटेंगे इसको व्यक्तिवाचक में। पहला भाग इसका क्या होगा? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होगा? जातिवाचक। जातिवाचक। तीसरा होगा आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा कौन सा होगा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। और एक और रहा कौन सा? समूहवाचक। समूहवाचक कौन सा? देखिए समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। कितने हो गए? देखिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। कितने हो गए? 4। एक और है, कौन सा है? देखिए भाववाचक, है ना। और ये कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। तो सीधा अर्थ देखें तो संज्ञाओं को मूल रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो हमने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद हमने चर्चा की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। तो इस तरह से मिलाकर कुल कितने भेद बन जाते हैं? 5 भेद बन जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 हैं। और हमें पढ़ने कितने ही हैं? 3 ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत ही हम भेदों को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों किसके भेद हैं? जातिवाचक के हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमने बांटा, है ना। वाचक के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 और भाववाचक 1। कितने हो गए? 5। और यथार्थवाचक को ही हम क्या कहेंगे? मूर्त और क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे और दृश्य कहेंगे, जो दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब टॉपिक है हमारा व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जैसे कि हम कह सकते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो चलिए हम उसी की चर्चा कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो चलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। देख लो, दो शब्द बन रहे हैं, एक तो व्यक्ति और दूसरा शब्द क्या बन रहा है, वाचक, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक। तो चलिए हम चलते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। परिभाषा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक आप देखें, इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन। चलिए देख लो, हमने परिभाषा में लिखा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हम सबसे पहले स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। पहली बात किसकी करेंगे, स्थान की करेंगे। दूसरी बात किसकी करेंगे हम, चलिए पहले हम स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान में कौन कौन से आ गए, देखिए जैसे कि आपका कोई शहर है ना, कोई गांव है, गांव का नाम, शहर का नाम, है ना। तो ये सभी क्या है, स्थान है ना। जैसे कि मैंने लिखा आगरा, आगरा भी क्या है, एक स्थान है। मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली है ना, दिल्ली भी नाम है राज्य का। तो यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, है ना। राज्य देख लेते हैं, राजस्थान, है ना। देश का नाम, है ना। उसके बाद स्थान की बात कर लेते हैं, तो आगरा, दिल्ली, राजस्थान, भारत, है ना। ये सभी देश का नाम आ गया, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य। उसके बाद हम बात करें, जैसे कि कोई शहर है उदयपुर, है ना। उदयपुर के बाद उदयपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है। तो ये सभी नाम जो हैं, है ना, कोई स्थान विशेष है ना। तो उस स्थान विशेष को भी हम उसी संज्ञा, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वो भी कौन सा, स्थानवाचक होगा, है ना। अगला बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट दूसरा स्थान हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, देखो नदी के नाम भी यहाँ पर आ सकते हैं। गंगा है, यमुना है ना, चंबल है, बनास है। तो ये सभी नदियाँ जो हैं, देखो नदी शब्द, दो चीज़ें यहाँ पर मैंने कहा नदी, ये जो नदी शब्द है वो होगा आपका जातिवाचक। नदी शब्द जातिवाचक, लेकिन मैं इस नदी शब्द को देख रहा हूँ ये जातिवाचक है, लेकिन मैं इसको व्यक्तिवाचक बनाना है तो मुझे इसका नाम रखना पड़ेगा। वो जो नदी है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र है, कौन सी है। तो जब नदी का नाम मिल गया, जैसे कि नदी है, नदी तो कौन सी भी हो सकती है, लेकिन उसका मुख्य रूप से नाम मिल गया, जैसे कि गंगा लिख लिया मैंने। अगर यहाँ पर मैं चंबल लिख लेता हूँ, बनास लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। नहीं तो नदी अकेला शब्द होगा तो वो कौन सा होगा,
जातिवाचक होगा, न कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक तभी होगा जब उसका नाम होगा, नाम नहीं है तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, नाम है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। देखिए पर्वत, एक शब्द है पर्वत, बताइए पर्वत क्या है? तो पर्वत जो शब्द है वो भी क्या है? जातिवाचक है। पर्वत भी क्या है? जातिवाचक है। लेकिन मैं मुख्य रूप से किसी एक पर्वत की बात करूं, जैसे कि राजस्थान में हमारा अरावली, अरावली जो पर्वतमाला है वो क्या है? ये अरावली जो पर्वतमाला है वो क्या है? मैं कहूँ पर्वत, पर्वत क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन अरावली पर्वत कहूँ तो वो अरावली पर्वत क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। क्लियर हो गया? नदी, नदी के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहेंगे और पर्वत के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, न कि पर्वत को। पर्वत क्या होगा? जातिवाचक होगा और नदी क्या होगा? जातिवाचक होगा। लेकिन नदी का नाम जैसे आ गया चंबल, बनास, है ना, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का नाम। तो चलिए दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति विशेष का जो नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम जैसे कि आपका नाम हो सकता है, आपके पापा का नाम हो सकता है, आपके भैया का नाम हो सकता है। ये सभी नाम जो व्यक्ति विशेष के नाम है, जैसे कि मेरा नाम ले लेता हूँ मैं, हितेश है, महेश हैं, हितेश हैं, महेश हैं, है ना। तो ये क्या है? आपके व्यक्तिवाचक और व्यक्ति विशेष के नाम बताया ना। अब बात कर लेते हैं हितेश, महेश, है ना, रमेश। तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी क्या होंगे? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। क्यों? कि व्यक्तिवाचक हमने देखा व्यक्ति विशेष में किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि हितेश देखा, महेश देखा, रमेश देखा, अगर जहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम मिल जाए, सबसे पहली बात ये जो है वो बहुवचन में, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा। व्यक्तिवाचक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा और वो बहुवचन में नहीं बदल सकता। व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन में नहीं बदल सकता। तो ये एक विशेष इम्पोर्टेंट बात है, हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले व्यक्ति के विशेष के नाम हो गए। अब हम चर्चा करते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं वस्तु की, वस्तु विशेष की बात। वस्तु की बात करते हैं तो कौन कौन सी वस्तु है? जितनी भी वस्तु है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ उषा, पंखा। देखें यहाँ पर पंखा कौन सा है? उषा का, उषा कंपनी का, है ना। तो यहाँ पर उषा कंपनी का पंखा होने के कारण, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ किसी मोबाइल की, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल की। तो मोबाइल शब्द जातिवाचक होगा, लेकिन मैं कहूँ सैमसंग है ना, फिर है ओप्पो का है, नोकिया का है। तो देखिए नोकिया मोबाइल, लेकिन शब्द मैंने यहाँ पर कहा नोकिया मोबाइल, अगर ये शब्द अकेला मोबाइल आता तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाता? जातिवाचक। कौन सा होता? जातिवाचक होता। कौन सा होता? जातिवाचक होता। क्या आता? मोबाइल अकेला। लेकिन मोबाइल के साथ क्या आ गया? नोकिया। तो क्या होगा? वस्तु होगी और वस्तु का नाम होगा। तो इस कारण से ये क्या होगा? क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगली डेफिनेशन इसकी देखते हैं क्या बनती है। हमने पहले ही देखा, क्या आपका नाम बहुवचन में हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका नाम रमेश है तो रमेशो हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपका नाम रमेश है तो रमेश एक वचन में ही आएगा। तो हमेशा देखिए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा
हमेशा 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 एक वचन में रहेगी। वह बहुवचन में परिवर्तन नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेगी, वह बहुवचन में परिवर्तन नहीं होगी। ये मुख्य बात है, यानी कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हमारे पास है वो संज्ञा शब्द हमेशा कैसा रहेगा, एक वचन में रहेगा और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्लियर हो गया होगा आपको को, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।